जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्यारा नाम रहेगा, तुम्हारा काम यही करेगा। हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। जय गुरुदेव। मैं भी तो पतित अभागाऊं, युग युग का सोया जागाऊं। अब हुआ अवै सब सौंपवार, पतवार तुम्हारे हाथों में, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में। नाम को लेता रहे तो आखिरी वक्त पर भी वही नाम आएगा, और आएगा तो वो रक्षा कर देगा। मुसीबत तो आती है, असावधानी से भी आती है, कर्मों के अनुसार आ जाती है, लेकिन वही नाम जो अजपा जाप नाम होता है वो बचत कर देता है, सूली का शूल में बदल देता है। सूली का यानी फांसी पर लटकने वाला, यानी समझो कि एक कांटा चुभ करके और उसी में वो काट दिया करता है। तो बराबर कहते हैं कि जब भी मुंह खुले तो नाम को लेना चाहिए, बराबर नाम को याद करते रहना चाहिए। तो देखो ये जय गुरुदेव नाम प्रेमियों, आप लोग जिनके यहाँ भी किसी भी तरह की तकलीफ रहती हो, मानसिक टेंशन रहता हो, अपना अपना यानी रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते की तरफ जा रहे हो, परिवार के लोग, अक्सर ये देखा जाता है कि लड़का अपनी तरफ खींच रहा, बहू अपनी तरफ खींच रही है, वो इस ताक में है कि हमारे नाम से धन संपत्ति हो जाए, बहू सोचती है तिजोरी की चाबी हमको मिल जाए, तो उस घर में टेंशन रहता है, परेशानी रहती है। तो अब आप ये समझो कि ये सारी परेशानियां यानी दूर होंगी अगर जय गुरुदेव नाम के ध्वनि आप लोग बोलना और बोलवाना घरों में शुरू कर दोगे। कैसे बोलना है? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से नाम ध्वनि बोलिएगा आप सब लोग और लोगों को बुलवाइएगा। तो ये तो वर्णात्मक नाम है, मुंह से लेने वाला जय गुरुदेव नाम। अब उस नाम को तभी आप सुनोगे जब आवाज पकड़ में आपके आ जाएगी, जिसको शब्द कहते हैं। शब्द से ही ये सारा संसार बना है, अंडपिंड ब्रह्मांड सब शब्द से जुड़े हुए। जो लोग पढ़े लिखे लोग हो, संत मत को समझते हो या ऐसे धार्मिक पुस्तकों को पढ़ते हो, आप देखो एक समय पर एक ही आदमी को संतों ने नामदान देने का अधिकार दिया है। शिष्य तो उनके बहुत रहे, लेकिन यह नाम बताने का अधिकार केवल एक को उन्होंने दिया। उसके मुंह से सुनना जरूरी होता है। पीपल, पाकड़ और रसाल ये तीन पेड़ होते हैं।
इनका फल सीधा अगर जमीन पर गिर जाए, बीज इनका सीधा जमीन पर गिर जाए तो जमता नहीं है, पौधा नहीं तैयार होता है, पौधे में फल नहीं लगता है, फलदायी नहीं हो पाता है वो। ऐसे ही और कोई अगर बताने लग जाएगा तो उससे कोई फल नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं होगा, उसके मुंह से सुनना जरूरी होता है। इसीलिए ऑनलाइन और टेलीफोन से नामदान नहीं दिया जाता है, आमने सामने बैठ करके बताया समझाया सुनाया जाता है नाम को। आप देखो बढ़िया से बढ़िया बीज हो और खेत उपजाऊ नहीं है, आप समझो ऊसर खेत है और वहां पर बीज को आप डाल दो तो उगेगा? नहीं उगेगा। पत्थर पड़ा हुआ है, रोड़ा पड़ा हुआ है, सदियां ये पड़ी हुई हैं, उस पर बीज बढ़िया से बढ़िया डाल करके चले आओ तो कहाँ से उगेगा? तो सफाई जरूरी है। उसी को हटा दो, पत्थर को, मिट्टी मिल जाए तो मिट्टी में आप डाल दो तो बीज उग जाएगा। ऐसे ही यानी आमने सामने बैठ करके बताना जरूरी होता है। तो आप तो किसी को इन नामों को बताना मत, बता दोगे तो आपका ये नाराज हो जाए, कोई नुकसान हो जाए तो मत बताना किसी को। आँख बंद करोगे और ध्यान लगाओगे, मन को रोकोगे, ऊपरी लोकों में जाओगे, जब ऊपरी लोकों का नज़ारा दिखाई पड़ता है इसी में, इसी मनुष्य शरीर में दिखाई पड़ता। प्रभु का दर्शन इसी मनुष्य शरीर में हुआ आज तक जिसको हुआ। शरीर छोड़ने के बाद न तो किसी को हुआ है न होगा, पक्की बात है, लेकिन हुआ इसी में। तभी तो कहा कबीर साहब ने, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नहीं। तो आप ये समझो कि आपको दर्शन जब होगा खुश हो जाओ। कुछ खुशी ऐसी होती है कि आदमी जल्दी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अभी किसी की लॉटरी निकल जाए, किसी लड़के की शादी नहीं हो रही है, शादी तय हो जाए तो सबको आदमी टेलीफोन करता है, बताता है लड़की की शादी तय हो गई, लड़की के लिए भी बता देता लड़का मिल गया, बहुत अच्छा मिला, बड़ा खुश हो जाता। 800 रुपये की साड़ी और 500 में ये खरीद कर ले आती हैं तो सबको दिखाती हैं, बताती हैं कि सेल लगी है, वहाँ से मैं ले आई, चली जाओ तुम भी ले आओ। ऐसे ही कोई चीज़ जब मिल जाती है तब खुशी होती। तो बगैर मेहनत के या थोड़ी मेहनत पे बड़ी चीज़ जब मिल जाएगी तब जल्दी हजम नहीं कर पाओगे। वो तो ऐसी चीज़ है कि वो ऐसी दौलत है, ऐसी चीज़ है कि उससे आपको हर चीज़ मिल सकती है दुनिया की। दुनिया की विद्या, दुनिया का धन जहाँ खत्म होता है वहाँ से आध्यात्म धन का शुरुआत होता है। तो वो चीज़ जब आपको मिल जाएगा तब जो इच्छा कीनी मन माही, हर प्रताप कर दुर्लभ नहीं। यहाँ अगर सोना मिल जाए, रुपया मिल जाए तो आपको ले जा करके बाजार से सामान को खरीद करके लाना पड़ेगा, तब वो मिलेगा। बाजार बंद है तो वो चीज़ नहीं मिल पाएगी, भूखे रह जाओ, रुपया पैसा रखे हुए। लॉकडाउन में ऐसे तो हुआ, सोना चांदी हीरा मोती नोटों की गड्डियाँ रखे हुए, लोग भोजन नहीं खा पाए, भूखे रह गए जब फंस गए तब। तो आप ये समझो कि यह वो दौलत नहीं है जो मैं बताऊंगा, वो दौलत मिल जाएगी। तो कहते हैं ना, बैठे भोजन दे मुरारी, न हल चले न चले कुदाई, जो इच्छा कीन्ही मन माही, और हर प्रताप कह दुर्लभ नहीं। जिस चीज़ की आदमी इच्छा करता है वो चीज़ हाजिर हो जाती। कहते हैं ना कि भूत वश में किए हैं, भूत तो कौन लाता है? भूत वश में जो कर लेता है, भूत उनके लिए भोजन ला देता है। आप तो जो बुढ़े इसमें बैठे हो, 80 साल 70-75 साल के हो गए तो आपको याद होगा बचपन में जब आप बाजार जाते रहे होगे, दुकानों की तरफ देखे होगे, मिठाई की दुकान पर तो घंटियां लगाए रहते थे, घंटी लटका देते थे। तो भूत लोग बोलते नहीं थे, घंटी जैसे बजी तैसे वो आते थे, हाथ दिखाई पड़ता था उनको, रुपया दिखाई पड़ता था, रुपया ले लेते थे और सही सही तोलते थे, एकदम से कम नहीं तोलते थे। आपको तो कम तोल देंगे, उनको तोलते थे और ला करके वो ऐसे रख देते थे। अब भी करते हैं भूत, तो भूत बस में जैसे कर लेते हैं, इच्छा किए
वो उससे कहे और बोध गया ले आया। ऐसे इच्छा होते ही है रिद्धि सिद्धि काम ध्यान कल्प वृक्ष अरिमा गरिमा महिमा लगमा, ये जब सिद्धियां हैं ये यही काम करते हैं, इच्छा करते ही यानी वो चीज हो जाती है। हनुमान जी इच्छा किए कि हम छोटे बन करके उड़ करके जाएं और संजीवनी बूटी उजाला होने से पहले ले करके आ जाएं, तो छोटे हो गए। जब वहां पहुंचे देखे कि हम संजीवनी बूटी नहीं पहचान पा रहे हैं तो लोग पहाड़ ही उठा ले करके चलें, तब भारी भरकम शरीर बनाया, पहाड़ उठा लिया, इच्छा किया उन्होंने। ऐसे ही इच्छा शक्ति से ही ये चीजें आने लग जाते हैं दुनिया की। तो ये कैसे साधे सब साधे सब साधे सब जाए, ये कैसे क्यों न साध लिया जाए, वही शक्ति क्यों न ले आया जाए। तो वो शक्ति आपके अंदर यानी समझो कि आ जाएगी, तो आ जाएगी तो लेकिन जैसे बता दोगे जैसे खत्म हो जाएगा। बताना मत किसी को, जो आपको दिखाई पड़े या सुनाई पड़े, मस्ताना आवाज आपको सुनाई भी पड़ेगा तो बताना मत किसी को। 3 आँख 3 कान 3 नाक। नए लोग कहोगे भाई ये कैसे, 2 आंखें देखो ये बाहर है, इससे बाहर की चीज दिखाई पड़ती है। एक आंख अंदर जीवात्मा में जो शरीर को चलाती है, उसी की शक्ति से ये शरीर चलता है। जीवात्मा के निकलने के बाद न तो प्राण रह जाते हैं इसमें और न ये यानी जो शक्तियां हैं ये कोई रह जाती हैं, सब निकल जाते, सब खत्म हो जाए। एक तत्व चलाते हैं, तत्वों से बना है 5 तत्व, जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश, ये सब अपना स्थान छोड़ देते हैं। मन भी निकल करके मन के भंडार में अपने चैतन्य देश में चला जाता है ये। तो आप ये समझो कि ये शरीर बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो यह जो आत्मा है उसमें एक आंख है जिसको दिव्य दृष्टि आत्म चक्षु सुनेत्र कहते हैं, थर्ड आई स्पिरिचुअल मास्टर लोगों ने कहा। तो वो उससे ऊपरी लोगों की चीजें दिखाई पड़ती हैं, बाहरी आंखों से बाहर की चीज दिखाई पड़ती है, बाहर की आंखों से बाहर की चीज, अंदर जीवात्मा की आंख से ऊपरी लोगों की चीजें दिखाई पड़ती हैं। तो 3 आंख हो गई, 2 कान ये बाहर, इससे बाहर की आवाज सुनाई पड़ती है। एक कान अंदर जीवात्मा में है, उससे अनर्थ वेदवाणी आकाशवाणी जिसको कहते हो, मधुर आवाज जिसको कहते हो, वो सुनाई पड़ता है। तो 2 कान बाहर 1 कान अंदर, 3 कान और 3 नाक, एक सुराख के दाहिनी तरफ और एक के बाईं तरफ, यह है नाक, ये दोनों नाक हैं। और 1 नाक है अंदर जीवात्मा में, 3 नाक, 3 नाक 3 आंख 3 कान। देखो नामदान लेने के बाद या नामदान लेते समय भी आपको कोई इस तरह का संकल्प नहीं बनाना है कि हम घर छोड़ देंगे या जमीन जायदाद छोड़ देंगे या बाल बच्चों को हमको छोड़ना रहेगा या कपड़ा उतार करके साधु बनना रहेगा, कुछ नहीं। जहाँ पर जिस तरह से बच्चे और बच्चियों आप रहते हो उसी तरह से आप रहना। और जहाँ अपने समाज में जिसके साथ भी आप बैठ करके भोजन खाते हो उसी के साथ शाकाहारी भोजन खाना। लड़का लड़की का शादी ब्याह जहाँ आप करते हो वहीं पर करना। देखो हम न किसी का जात छुड़ा रहे, न किसी का धर्म छुड़ा रहे हैं, न किसी का घर छुड़ा रहे हैं, न कोई जमीन जायदाद कोई कारोबार छुड़ा रहे हैं। छोड़ने के लिए निवेदन प्रार्थना कर रहे हैं तो केवल बुराइयों को, जो बुराइयां आपके अंदर आ गई हैं उनको छोड़ो, बाकी और कुछ इनको छोड़ना नहीं है। देखो संतों के यहाँ तो कोई जात पात होता नहीं। गुरु महाराज जैसे समर्थ संत के यहाँ कोई जात पात नहीं थे, कुछ नहीं, वो तो सबको मानते थे, अपना ही मानते थे और वो मानते थे और उन्हीं का बंदा मैं हूँ, उन्हीं के आदेश का पालन मैं करता हूँ। कह करके गए थे पुराणों की संभाल करेंगे, नए को नामदान देंगे। तो वो काम जो करते थे वही काम मैं कर रहा हूँ, तो मैं कैसे फर्क रखूंगा। सच पूछो तो प्रभु ने ही कोई भेदभाव नहीं रखा है, उसने कोई भेदभाव नहीं रखा। आप ये देखो सबका यानी समझो हड्डी एक जैसा है, खून सबका एक जैसा है, मांस सबका एक जैसा है, आंख कान मुंह देखो सबके है। आप ये देखो रोना किसी भी जाति का हो तो
सबको मालूम पड़ता है रो रहा है, भाषा न समझते हो, कपड़ा कोई कुछ भी पहने हुए हो, भाषा कोई भी बोलता हो, लेकिन बच्चा जब पैदा होता है तो रोता है, सबको मालूम होता है कि बच्चा किसी का रो रहा है, पता रहता है किस जाति का रो रहा है, कुछ नहीं, किसी कोई पता नहीं है। तो ये तो पहचान कब होती है, जब बोली कोई सुनता है तो कहेंगे ये तो भाई इंदौर की बोली है, ये तो राजस्थान की बोली है, ये देखो आपके यानी महाराष्ट्र की बोली है। कपड़ा देखेंगे, दाढ़ी बाल जब देखेंगे तो उस तरह अंदाजा लगाते हैं लोग, नाम सुनते हैं तब उस तरह का अंदाजा लगाते हैं कि ये हिंदू है, मुसलमान है, ये सिख है, या ईसाई है, लेकिन उसकी तरफ से तो कुछ नहीं, न कोई ब्राह्मण, न कोई क्षत्रिय, न कोई वैश्य। जीवात्मा समझो सबके अंदर एक जैसी है, सबके अंदर जीवात्मा एक ही जैसी है, और परमात्मा की वो अंश है, सबके अंदर एक जैसी चमक रही है, इतना प्रकाश है, इतनी रोशनी है कि आप ये समझो कोई इन बाहरी आंखों से देख करके बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। माँ के पेट में देखो प्रभु का दर्शन बच्चे को होता है, जब चमक को देखता है तो इतना तेज प्रकाश को देखता है। पैदा होने के बाद 1000 वाट का बल्ब, 5000 वाट का बल्ब ऐसे बच्चे के सामने लगा दो आंखों के तो देखता रहेगा, पलक नहीं दबाएगा। आप 100 वाट का बल्ब ऐसे जल्दी देख नहीं सकते हो, देर तक देखते रहो, लेकिन बच्चा देखता रहता है। तो आप प्रेम में समझो कि प्रकाशमान प्रभु की जीवात्मा सबके अंदर एक जैसी है। जीवात्माओं को जो देखता है, प्रभु को देखता, मानता, जानता है, सबसे प्रेम करता है। तो हमारे यहाँ तो सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जो पानी। लेकिन ये हम नहीं कहते हैं कि आप अपना जाति धर्म जिसमें रहते हो उसको छोड़ दो, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि फंसो नहीं उसमें, जातिवाद में मत फंसो, भाई भतीजावाद में मत फंसो, कौमवाद में मत फंसो, उससे नुकसान होता है। बहुत से लोगों की इसमें जान चली जाती है, और जान जब चली जाती है तो वापस नहीं आती है। बहकावे में, उतावलेपन में आ जाते हैं लोग, लालच में लोग आ जाते हैं, मार देते हैं, काट देते हैं, मार दिए जाते हैं। तो ऐसा काम क्यों करने का, ये जरूर कहता हूँ कि इसमें आप फंसो नहीं, रहो जहाँ तहाँ रहो, जिस तरह से व्यवहार करते हो जो उचित है वही करो, हो सके किसी की मदद कर दो, बुरा मत चाहो, भूखा दुखा जाए रोटी खिला दो, पानी पिला दो, ये जरूर कहता हूँ। लेकिन फंसो नहीं आप इस चक्कर में कि हम इन्हीं को खिलाएंगे, अपने ही जाति बिरादरी को खिलाएंगे, अपने ही लोगों को बुलाएंगे, अपने ही लोगों को नौकरी देंगे, अपने ही लोगों को काम देंगे, अपने ही लोगों का फायदा करेंगे, उनको अपना अपना मानते हो, दूसरों को पराया कैसे मान लेते हो? जब सबके अंदर उस प्रभु की अंश है, जीवात्मा है, तो ये जरूर कहता हूँ। तो कहोगे तो बाबा तो आप जो है दक्षिणा देने की मर्यादा क्यों खत्म कर दे रहे हो? नामदान लेते समय तो दक्षिणा कुछ न कुछ दिया जाता है। बहुत से लोग देखो लोटा धोती लंगोटी पहले ही रखवा लेते हैं, तब कान फूकते हैं, कन फूका गुरु हद का, बेहद का गुरु, और बेहद का गुरु जब मिले तो लगे ठिकाना ठो। कन फूका गुरु आप समझो, कन फूका गुरु से बेहद नहीं मिलता है, हद तक ही जा सकता है। और बेहद जिसका कोई हद नहीं है, जिसका कोई नाम नहीं है, जिसका अन्य समझो कि ओवरऑल छोर नहीं है, वहाँ जब जानकार गुरु मिलते हैं, समर्थ गुरु मिलते हैं, तब पहुँच होती है। तो कहते हैं कान फूकने वाले, कंठी बांधने वाले, छाप लगाने वाले तो सब पहले ही रखवा लेते हैं। आप तो कोई दक्षिणा की बात नहीं करते हो। तो करता हूँ, देखो दक्षिणा की क्या बात करता हूँ आपसे, देखो दे दो दक्षिणा, लेकिन अपनी बुराइयों को छोड़ो, वही यहीं छोड़ जाओ, वही सबसे बड़ी होगी दक्षिणा। तो जान में या अनजान में अभी तक आपने मांस खाया हो, मछली खाया हो, अंडा खाया हो, शराब पिया हो, दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म किया हो, बच्ची हो दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म किया हो, अब मत करना। अब तौबा कर लो, कान पकड़ लो और उस प्रभु से अपनी अपनी गलती की आज माफी मांग लो। देखो बार बार गलती करोगे तो बार बार माफी नहीं होती है, कहने से नहीं होता दया करो दया करो, माफ करो माफ करो माफ करो। अरे भाई थप्पड़ लग जाएगा जब, मुंह घूम जाएगा, तब आप ये समझो फिर दया का कैसे एहसास कर पाओगे। इसलिए जान करके गलती मत करना। हो गई तो अब समझो अनजान में हो गई, या चलो भाई आप
माफी जब मांग रहे हो उस प्रभु से, तो हम भी प्रार्थना करेंगे कि इन पर भी दया करो, सब पर दया करते हो, इन पर भी दया कर दो। अब गलती मत करना, अभी तक जो हो गई सो तो उसके लिए माफी मांग लो। तो मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा शराब का सेवन, ऐसे नशे का सेवन मत करना कि जिससे बुद्धि खराब हो जाए, पागल हो जाओ, माँ बहन की पहचान खत्म हो जाए, ऐसा काम मत करना। बाकी है तो आप खूब खाओ, हजम कर सको 100 गिलास दूध पियो, हजम कर सको 2 किलो घी खा लो, बर्दाश्त कर सको तो आप 10 किलो की कोट पहन लो, 25 किलो की रजाई ओढ़ लो, हमारी तरफ से कोई छूट है। हम कोई मना नहीं कर रहे हैं आपको। आप तो 2 मिनट चलो, दूसरी गाड़ी बैठ जाओ, 10 चारपाई डलवा लो, बड़ा मकान है आपका तो 10 मिनट एक एक पर लेटो, हमारी तरफ पूरी छूट है। आप कुछ नहीं, आप जैसे रह सकते रहो, लेकिन 22 घंटा अपने ऐश आराम में अपने शरीर को यानी समझो सुखी रहने का काम कर लो, बाल बच्चों की देख रेख कर लो, लेकिन 2 घंटा आप भगवान का भजन कर लो, सीधा सरल सच्चे प्रभु को यानी सच्चे जीवात्मा से, सच्चे रास्ते से आप याद कर लो। ये मनुष्य मंदिर है, इसी में प्रभु का दर्शन जैसे बताया होता है। अब कितना लोग कोशिश करते हैं लेकिन दर्शन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि शरीर ये है गंदा, मांस मछली ये वो, छूट पड़े, बेईमानी, चोरी चकारी सब इसी में भर लेते हैं गंदगी। तो गंदी जगह से कभी पूजा उपासना कबूल होती है? मंदिर में ले जाए कोई गंदगी कर दे, टट्टी पेशाब कर दे, तो वहां बैठ के कोई पूजा करेगा? कोई नहीं करता। ऐसे ही इसी में सब कुछ है, मनुष्य शरीर में ही दिखाई पड़ता है वो। इसमें दरवाजा है, 52 तो बुर्ज हैं इसमें, इस मानव मंदिर में 12 कंगूरे हैं, खिड़कियां अनगिनत हैं, 9 दरवाजे हैं। तो ये आँख कान मुंह ये सब दरवाजा है। तो जब ये बंद होगा तब अंदर का द्वार खुलेगा। और देखो आगे का समय बड़ा खराब है, हर तरह की परेशानियों का संकेत मिल रहा है, तकलीफ तरह तरह की आएगी, क्योंकि कुदरत नाराज हो रही, कर्म बहुत खराब हो रहे हैं, खान पान चाल चलन लोगों का बिगड़ रहा है, प्रकृति के भगवान के नियम के खिलाफ काम बहुत हो रहा है। तो ऐसे समय में आप अच्छे आदमी हो, धार्मिक हो, आप सत्संगी हो गए, अब आपको बड़ी सावधानी से चलने रहने की ज़रूरत है। बराबर नियम कानून का पालन करो, बराबर संयम बरतो, बराबर जो बताया जाए उस तरह का आप अपना खान पान बनाओ। जो मौका हो, जैसा अवसर आवे वैसे ही अपने को डालने की कोशिश करो। जैसे बरसात आ जाता है तो बचने का उपाय आदमी कर लेता है, रोग आ जाता है तो बचने का उपाय करता है, उसी तरह से आपको बड़े होशियारी से अपने समय को निकालो और भजन ध्यान करते रहना, नाम गुनी बोलते रहना। बोलो जय गुरुदेव। गुरु ने जो नाम दिया उसको भजिए। भजने का मतलब क्या होता है? भजने का मतलब होता है बार बार याद करना, दुनिया की तरफ से भगना और नाम से जुड़ना। कौन सा नाम? कोटि नाम संसार में और ताते मुक्ति न होए, और आदि नाम जो गुप्त जब बेला बूझे कोई, वो नाम जो आदि नाम है और जो अंत तक पहुंचाएगा। अंत कहाँ है? जहां आगे कुछ न हो। क्या कुछ न हो? जैसे धरती पर आप जाते हो, जमीन पर चलते हो, समुद्र के किनारे जब पहुंच जाते हो तब कहते हो ये धरती का अंत हो गया, अब आगे कुछ नहीं है। क्या है? पानी है, समुद्र है, समुद्र दिखाई पड़ता है। तो उस जीवात्माओं के समुद्र में
जो सतलोक में है, जो अलख और आगामी लोक में है, जब वहां ये जीवात्मा पहुंच जाती है तब इसका अंत होता है और वहीं से ये नाम नीचे उतारा गया है। तो ये आदि नाम भी है और यह अंतिम नाम भी है। यह नाम जो आपको मिला, गुरु ने दिया, यह नाम मिल जाने के बाद और इसको समझ लेने के बाद, इसकी डोर को पकड़ लेने के बाद फिर और नाम की जरूरत नहीं रह जाती है। तो इसको कहा गया गुप्त जप। आपको सुमिरन करने के लिए बताया गया, ध्यान करने के लिए बताया गया, तो कहा गया कि ऊपर से कपड़ा डाल लो, आंख बंद कर लो और अंतर में जपते रहो। बाहर से कभी अगर कोई सुमिरन करते देख भी ले, माला डुलाते भी देख ले, तो अंदर में घुस करके आपको कोई नहीं देख पाएगा। तो कहा गया गुप्त। गुप्त मतलब अंदर में, अंदर में जपो, गुप्त जप। बिरला बूझे कोई, बिरला का मतलब कोई कोई। कौन? जो साधक होता है, जो साधना करता है, जो इसको समझता है, गुरु के दिए हुए नाम को जो समझता है और नाम के प्रभाव को जो समझता है, वो कोई बिरला ही होता है। सब लोग नहीं होते हैं। जैसे आप इसमें बहुत से लोग बैठे हो जो नामदानी हो, कुछ ही ऐसे हो जो इस कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नामदान लेने के लिए आए हो। शेष आप जितने भी लोग हो, सब लोग आप नामदानी हो, लेकिन सब लोग अभी न तो नाम के प्रभाव को समझ पाए और न तो नाम को समझ पाए। आपने तो ये प्रार्थना जब सुनी महात्माओं के मुख से कि मन तू भजो गुरु का नाम, तो उसका अर्थ बहुत से लोगों ने लगा लिया कि माता पिता ने जो गुरु जी के शरीर का नाम रखा, उस नाम को हम भज लेंगे, याद कर लेंगे, उसी नाम को रट लेंगे, बार बार बोलते रहेंगे, तो अन्य समझो हमारा मुक्ति और मोक्ष हो जाएगा। उस नाम को जपने से मुक्ति मोक्ष नहीं होगा। जो गुरु ने नाम दिया, उस नाम को भजो, उस नाम को जपो। ये जितने भी लेख हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, या जितनी भी प्रार्थनाएं हैं, ये सब अंतर के रहस्य से भरी हुई हैं और एक एक शब्द का कीमती अर्थ है। यानी समझो एक अर्थ ऐसा होता है कि जो लगा करके और बता देते हैं कि ये इसका अर्थ है, लेकिन उसमें दम नहीं रहता है। और एक ऐसा अर्थ होता है कि जिसको मास्टर समझा देता है, बता देता है कि इस तरह से सवाल को हल करो, तो हल हो जाता है। अब यह है कि उस पर जब ध्यान दिया जाए, तो प्रार्थना हम आप भी बोलते हैं, हमारे गुरु महाराज भी, अपने गुरु महाराज भी बोलते थे कि मन तू भजो गुरु का नाम। एक दिन खाली पड़ा रहेगा और संग न जाए छदाम। आप देखो कोई चीज जाती है इस दुनिया संसार से? कुछ नहीं जाती, सब छूट जाता है। छदाम, छदाम किसको कहते हैं? पहले छेद वाले पैसे चलते थे। आपकी जिनकी उम्र 70-80 साल की है, आपने वो छेद वाला पैसा देखा होगा, उसको छदाम कहते थे कि यह भी एक पैसा भी, छेद वाला पैसा भी, यह साथ नहीं जाएगा। ये तब की बनी हुई प्रार्थना, संग न जाए छदाम। यह तन तुझको मिला जो प्रभु ने दिया, उससे कर तू कुछ काम, इस शरीर से कुछ काम करो। और नहीं तो ये पानी केरा बुदबुदा आसमान उसके जात, जैसे पानी बरसता है, बुलबुले उठते हैं, देखते देखते छिप जाते, ऐसे ही यह समय जब पूरा हो जाएगा तो
ये शरीर छिप जाएगा। अब आप देखो कि जो दुनिया संसार से चले गए, उनके शरीर को कोई अभी अगर देखना चाहे देख नहीं सकता है। धरती में मिला दिया गया, मिट्टी में मिला दिया गया, इस मिट्टी के शरीर को चाहे गाड़ करके मिला दिया गया, चाहे जला करके राख बना करके और इस मिट्टी में उसको मिला दिया गया, ये मिल गया। तो आपको इस चीज को समझने की जरूरत है कि शरीर के रहते रहते गुरु के दिए हुए नाम को याद करो, भजो, बार बार उसको याद करो, सुमिरन के रूप में याद करो, ध्यान के रूप में याद करो, भजन के रूप में याद करो। अब ये जरूर है कि सुमिरन जो होता है वो प्राथमिक सीढ़ी होती है। सुमिरन से वो याद आते हैं, नाम को जब लिया जाता है तो रूप को याद किया जाता है तो वो याद आते हैं, और जब याद आते हैं और उनको जब देखते हैं, ध्यान में कोशिश करते हैं या सुमिरन में ही दर्शन हो जाता है, तो बराबर जब उनको याद करते रहते हैं तो वो जो नामी जिनके मुंह से ये नाम निकला वो खींच लेते हैं जीवात्मा को, वो अपने पास बुला लेते हैं। तो जो भी नाम आपको मिला, गुरु ने दिया, उसको आप भजो, उसको आप याद करो, उसको बार बार याद करो, बार बार आदत डालो। अब ये जरूर है कि कुछ ऐसे होते हैं जो नाम को जगाते हैं, वो नाम जग जाता है। नाम तो वही है, ये आदि काल का नाम है, नाम कोई नया नाम नहीं है। लेकिन इसको जो संत के रूप में काम करने के लिए आते हैं, जो समर्थ गुरु का काम करने के लिए इस धरती पर उतारे जाते हैं, वो नाम को जगाते हैं। तो नाम तो जागृत है, नाम में चैतन्यता है, नाम तो उसके मुंह से निकलता है जो कभी सोता ही नहीं है, हमेशा जागता रहता है। तो नाम को जगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। किसको जगाने की जरूरत पड़ती है? इस सूरत को, इस जीवात्मा को। देखो, प्रभु किसको भेजता है? स्वयं नहीं आता है, लेकिन संत को, महात्माओं को समय समय पर वो भेजता रहता है। किस लिए भेजता है? समझाने के लिए जीवों को, बताने के लिए जीवों को, कि अच्छे बुरे का ज्ञान कराने के लिए जीवों को वो भेजता रहता है, और वो आते हैं और समझाते हैं। अब सीधे एकदम से जिसको आप देख नहीं सकते, वो आपको क्या आदेश देगा? वो किस तरह से बातों को आपको बताएगा? कैसे आप सुन पाओगे? जिसकी बोली नहीं पहचान सकते हो आप, उसकी बातों को कैसे समझ पाओगे? तो किसी न किसी के माध्यम से वो बात को पहुंचाया करता है। इसीलिए कहा जाता है, साधते हो न कारज हानि। जो साधक साधना करना सिखाते हैं, साधना करते हैं, जिनको सदगुरु कहा गया, संत कहा गया, उनसे कोई हानि नहीं होती। तो उनकी बातों को सुनना चाहिए, और सुनना ही नहीं चाहिए, अमल करना चाहिए। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफ़ों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव।